कोरोना संक्रमण की ये लड़ाई अब बेहद गंभीर मोड़ पर है। ऐसे वक्त पर फ्रंटलाइन वर्कर अपनी पूरी क्षमता से कोरोना से लड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के जाबाज अफसर उन्हीं में से एक है। ऑक्सीजन की मांग बढ़ने पर भारतीय वायुसेना युद्ध स्तर पर सप्लाई को बहाल रखने की कोशिश में है। आप ये भी कह सकते हैं कि कोविड अस्पताल में भारतीय वायुसेना सांसों के लिए संकट मोचक बनी हुई है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब जब संकट के बादल मंडराते हैं, भारतीय वायुसेना संकट मोचक बनकर मोर्चा संभाल लेती है। उड़ानों में दम इतना है कि मौत भी सामने आए तो कहते हैं कि जरा रुक जा। ये इम्तिहान की घड़ी है, ये हौसलों की उड़ान है। कोरोना जैसे दुश्मन से निपटने और उखड़ती सांसों के लिए भारतीय वायुसेना का काम अभी किसी वरदान से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिशन ऑक्सीजन के जरिए राहत में बड़ी भूमिका निभाई है। एयरफोर्स के C-17 और IL-76 मालवाहक जहाज अब तक देश विदेश से 400 से ज्यादा उड़ान भरकर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुके हैं। इसी मिशन के तहत भारतीय वायुसेना इजराइल से अपने C-17 मालवाहक विमान में 3 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। इजराइल से इस जहाज में बहुत अहम सामान लाया गया था, जिसमें 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पीछे हम देख सकते हैं कैसे जहाज में इनको बाहर निकालने की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 1 मिनट में 1000 लीटर तक का ऑक्सीजन जनरेट हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बहुत ज्यादा अहम होंगे। युद्ध के हालात हों या फिर कोई और त्रासदी, संकट के समय हर बार इजराइल ने भारत से सच्ची दोस्ती निभाई है। इजराइल ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने दिल का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया है। There are 3 large oxygen generators in here, which will supply oxygen for the patients of 3 hospitals. And in addition, there are 4 pallets full of oxygen concentrators and other equipment, which will also help Indian patients both in clinics and in hospitals around the country to get over the COVID virus. सिंगापुर, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और दुबई जैसे कई देशों से वायुसेना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ला चुकी है। भारतीय वायुसेना के विमान युद्ध स्तर पर इस मिशन में जुटे हुए हैं। 7 मई तक 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई है और 1232 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ले जा सकने वाले 72 क्रायोजेनिक कंटेनरों को भारत लाया गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने देश के अंदर कम से कम 400 उड़ान भरकर 252 ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया है। इन टैंकरों की मदद से 4904 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। भारतीय वायुसेना काफी देशों से ऑक्सीजन कंटेनर्स ला चुका है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ला चुका है। भारतीय वायुसेना सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी जैसे देशों से अभी तक सामान ला चुका है। और इसके अलावा भारत में ही कम से कम 400 सॉर्टीज उड़ चुकी हैं भारतीय वायुसेना की, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जितने भी मेडिकल पर्सनल हैं। वायुसेना देश भर में चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने और कोविड अस्पतालों के निर्माण के लिए उपकरणों और दवाओं को भी एयरलिफ्ट कर रहा है।
इस मिशन में 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं, जिसमें 12 हैवी लिफ्ट और 830 मीडियम लिफ्ट वाले विमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के जाबाज अफसरों की तारीफ की है। भारतीय वायुसेना ने कोविड की राहत के लिए अब तक 42 यानी 42 जहाज़ों को तैनात किया है। इसमें से 12 हेवी लिफ्ट कैपेसिटी यानी C-17 और IL-76 है और 30 मीडियम लिफ्ट कैपेसिटी यानी C-130 और AN-32 एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं। इन विमानों ने अब तक भारत के बाहर तकरीबन 65 यानी 65 सॉर्टीज़ की है। 75 ऑक्सीजन कंटेनर्स को भारत में लेके आए हैं, साथ में एसोसिएटेड मटेरियल, मेडिकल सप्लाईज वगैरह लेके आए हैं। सिर्फ कोविड ऑपरेशन ही नहीं, वायुसेना हर उस जगह मौजूद है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक हादसे के बाद घायलों को M17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है, जिसकी वजह से घायल वक्त पर अस्पताल पहुंच पाए। वायुसेना के जवान कोरोना युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं नौसेना भी ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए समंदर में मीलों का सफर तय कर रही है। सेना के अस्पतालों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सबकी उम्मीद यही है कि इस जंग में भारत फिर विजेता बनकर उभरे। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।